नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम वेल्डिंग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछ ले जाते हैं, जैसे कि कोई कंपटीशन एग्जाम है तो उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, हम आपको इनका आंसर बताएंगे और आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपका कमेंट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? स्टेप अप, स्टेप डाउन या 1 to 1 या आपूर्ति वोल्टेज बढ़ाने में सक्षम। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सबसे जो इसका राइट आंसर है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जो वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है? समतल, खड़ा, ओवरहेड, अक्षरी। दोस्तों अगर आपको हिंदी में कठिन लगता है, कई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनके जो ऑप्शन है हिंदी में जो है बिल्कुल शुद्ध हिंदी में रहते हैं तो समझ नहीं आते, तो यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं। देखिए, फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड और ओरिएंटल। तो सबसे आसान जो पोजीशन होती है वो है फ्लैट पोजीशन, इसका आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट है, वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट के द्वारा एसी से डीसी में सप्लाई को कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो दिया गया है ऑप्शन लोहा, पीतल, एल्युमिनियम, तांबा मिश्रित धातु। तो इसका जो सही आंसर है तांबा मिश्रित धातु, कॉपर अलॉय जिसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 mm मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाना चाहिए? तो जो इसका आंसर है आंसर डी, 110 एम्पियर। दोस्तों 110 एम्पियर से 120 130 एम्पियर तक भी हो सकता है, इसके आसपास ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है, वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द है, यानी कि फ्यूजन की गहराई को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सी, पेनिट्रेशन। फ्यूजन की गहराई को पेनिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है ए, 45 डिग्री। डबल बेवल जो ज्वाइंट होता है उसमें 45 डिग्री का कोण रखा जाता है। नेक्स्ट है, यदि एक ही लेवल में 2 मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो ज्वाइंट का नाम क्या है? इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, इसका ऑप्शन है सी, बट ज्वाइंट। यानी कि 2 प्लेट जब आमने सामने रखी जाती है, उनके एक सिरे आपस में मिल जाते हैं और फिर इनको वेल्ड करते हैं तो जो बन जाता है बट ज्वाइंट। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, वेल्डिंग का प्रतीक क्या है? यानी इसमें यहाँ पर सिंबल दिया गया है, इसमें पूछा है कि ये सिंबल किस चीज़ का है वेल्डिंग में? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है डी, बेकिंग रन वेल्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें पूछा गया है कि गुर्व वेल्डिंग में जो वर्टिकल पोजीशन है उसको हम क्या कहेंगे? यानी 1G 2G 3G और 6G, इसमें से क्या कहेंगे? तो दोस्तों जो वर्टिकल पोजीशन है उसको 3G कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन है लोहा, पीतल, कांसा, तांबा। तो इसका राइट आंसर है तांबा। वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें तांबे का उपयोग किया जाता है, आंसर डी। नेक्स्ट है, टिक वेल्डिंग में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन है, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ए, टिक वेल्डिंग में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहनना चाहिए? यानी जब हम ओवरहेड वेल्डिंग करते हैं दोस्तों तो इसमें सेफ्टी के पर्पज से हमें कौन सा जो है उपकरण पहनना चाहिए, इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो आंसर है, इसका आंसर है ए, वेल्डिंग हेलमेट होता है दोस्तों, सेफ्टी हेलमेट जो सर के ऊपर हमें पूरा कवर कर लेता है, जिससे कि हमारे ऊपर कोई भी पिघला हुआ मेटल नहीं डलता है। तो इसका आंसर है ए, हेलमेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती है? तो यहाँ पर आंसर है इसका डी, नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन आग जलाने में सहायता नहीं करती हैं। नेक्स्ट है एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि एल्युमिनियम की अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो कौन सी पोलैरिटी हम यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर है सी, रिवर्स पोलैरिटी, विपरीत ध्रुवता। नेक्स्ट है पोलैरिटी क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसमें सही आंसर है बी, करंट की दिशा, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के बहने की जो दिशा होती है उसको पोलैरिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के उपकरण के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्य पेनिट्रेशन, अधिक पेनिट्रेशन, कम पेनिट्रेशन, कम वेल्ड जमा। तो इसका सही आंसर है कम पेनिट्रेशन। नेक्स्ट है नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। यानी जो बेयर इलेक्ट्रोड है उसका यूज हम जब करते हैं तो उसमें ध्रुवता कौन सी रखी जाती है, यानी पोलैरिटी कौन सी रखी जाती है। तो इसका आंसर है ए, सीधी ध्रुवता, यानी कि स्ट्रेट पोलैरिटी। नेक्स्ट है एमएस पाइप के 2 प्रकार क्या हैं। इसका आंसर है डी, सिमलेस पाइप और रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप। यानी कि एक पाइप होता है दोस्तों जिसमें जॉइंट नहीं होता है, एक पाइप होता है जो वेल्ड करके बनाते हैं, उसमें एक जॉइंट बन जाता है। जिसमें जॉइंट नहीं होता है उसको सिमलेस पाइप कहा जाता है। जिसके गैस सिलेंडर बने रहते हैं ये उन्हीं का होता है, गैस सिलेंडर इसी तरीके से बनाए जाते हैं दोस्तों। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है। सी में दिखाया गया है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए ये डायग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ए, अवतल फिलेट, यानी कि कनसेव फिलेट। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है किस प्रकार का इलेक्ट्रोड छोटी आर्क लंबाई का उत्पादन करता है। तो इसका आंसर है ए, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है। तो इसका आंसर है बी, लघु आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन पैदा करती है दोस्तों, लघु आर्क की लंबाई। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या है। तो इसका आंसर है सी, एसी को डीसी, एसी टू डीसी, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। नेक्स्ट है किस आर्क की लंबाई सही फ्यूजन पैदा करते हैं। तो इसका आंसर है सी, सामान्य आर्क, सामान्य आर्क की लंबाई। तो सामान्य आर्क को हम यूज करते हैं तो सही जो फ्यूजन है वो बनता है। नेक्स्ट है अलोह धातुओं को वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नॉन फेरस वेल्डिंग के लिए कौन सी पोलैरिटी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, विपरीत ध्रुवता, यानी कि रिवर्स पोलैरिटी। नेक्स्ट है यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ पर कौन सी वेल्डिंग मशीन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे डी, इंजन जनरेटर। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण क्या रहता है। तो वर्टिकल पोजीशन में जब वेल्डिंग करते हैं इलेक्ट्रोड का जो कोण रहेगा वो रहेगा 80 से 90 डिग्री। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है किस प्रकार का आर्क गुनगुनी ध्वनि पैदा करता है। तो इसका आंसर है ए, लंबी आर्क की लंबाई। ठीक है, तो जब लंबी आर्क होगी उस टाइम पर गुनगुनी ध्वनि यहाँ पर आपको सुनाई देगी। नेक्स्ट है सीट मेटल ध्वनि में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों सी, विपरीत ध्रुवता, रिवर्स पोलैरिटी। नेक्स्ट है HRI और सुपर भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, विपरीत ध्रुवता, रिवर्स पोलैरिटी। नेक्स्ट है कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, विपरीत ध्रुवता, रिवर्स पोलैरिटी।
दोस्तों पोलैरिटी का आप चैप्टर पढ़ सकते हैं, डिटेल में आपको पता लग जाएगा पोलैरिटी क्या है और रिवर्स और स्ट्रेट पोलैरिटी क्या होती है। इस चैनल पर भी आपको वीडियो देखने को मिल सकती है, पुरानी वीडियोस में रिवर्स पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी के बारे में बताया गया है। फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? फ्लैट स्थिति में जब हम वेल्डिंग करेंगे तो इलेक्ट्रोड का एंगल कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है 70 से 80 डिग्री। नेक्स्ट है अस्थिर स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए, यानी कि ओरिजिनल स्थिति में जो एंगल है इलेक्ट्रोड का कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है सी 70 से 80 डिग्री। नेक्स्ट है 3.15 मिमी मोटी दीवार के साथ 50 मिमी व्यास वाली पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार क्या है, यानी कि नोजल कौन सा यूज करेंगे? तो इसका आंसर है बी 7। नेक्स्ट है वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो इसका आंसर है ए आर्क ब्लो को नियंत्रित करने के लिए। जो आर्क ब्लो होती है उससे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ए आर्क के झटका का नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल ऑफ आर्क ब्लो। दोस्तों इसका ध्यान रखना है, आर्क ब्लो पर कंट्रोल करने के लिए होता है। हिंदी में पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। आर्क ब्लो पर कंट्रोल किया जाता है रन ऑफ और रन ऑन की प्रक्रिया से। नेक्स्ट है ग्रूव जॉइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ए आर्क ब्लो। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में आपको क्या दोष लगता है? तो इसमें दोस्तों इसका आंसर है ए आर्क ब्लो। यहाँ पर देखिए जो आर्क है वो इधर उधर भटक रही है। नेक्स्ट है कौन से जॉइंट फ्लैट समूह के अंतर्गत आते हैं? इसका जो आंसर है आंसर डी टी जॉइंट, लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और एज जॉइंट, ये फ्लैट जॉइंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है यदि रूट की लंबाई प्लेट की मोटाई से 1/6 कम है तो क्या होगा? तो इसका आंसर है डी बेस मेटल जॉइंट के तल तक फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर है बी लघु आर्क की लंबाई। नेक्स्ट है स्पेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है सी, यानी कि सामान्य आर्क की लंबाई। स्पेटर को कम करने के लिए सामान्य आर्क का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है? डीसी वेल्डिंग में अगर रिवर्स पोलैरिटी का सही चुनाव नहीं हुआ तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर है सी अतिरिक्त स्पैटर और ख़राब पेनिट्रेशन, यानी कि स्पैटर ज़्यादा आएंगे, पेनिट्रेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट है आप वेल्ड के अंतर्गत आर्क वेल्ड के अंत में बने डिप्रेशन का क्या नाम है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी क्रेटर। आर्क वेल्डिंग के अंत में जो बन जाता है गड्ढा एक, उसको क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आर्क वेल्डिंग में उपकरण को AC DC में बदलने के लिए कौन सा दोष होगा? इसका आंसर है आर्क ब्लो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ वेल्डिंग से जुड़े क्वेश्चन बताए हैं। ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इस चैनल पर आपको वेल्डिंग से जुड़ी वीडियो देखने को मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो वेल्डर हैं उनके साथ तो जरूर शेयर करें जो वेल्डिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।